I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Now we will going to continue our chapter number 10, 10th class Physics and Chemistry, Electromagnetism. Okay, we have learned in previous session like Faraday's law one form, and we have learned what is electromagnetic induction. Now the time to learn this thing somewhat forward, next steps. So now Faraday observed that the change in magnetic flux through the coil are responsible for the generation of current in the coil. He also observed that the rapid change in flux through coil generate great induced current or induced EMF. After observing this important factor, he proposed a law of electromagnetic induction which is as follow. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि फैराडेज ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता वो चेक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसा फॉर्म होता वो देख लिया उन्होंने। देख लेने के बाद एक लॉ प्रपोज करे उन्होंने, ठीक है। वो लॉ क्या है बोल तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो देखिए मतलब क्या है इसका, जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा, जो क्लोज लूप के अंदर जनरेट हो रहा, तो वो ने इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं हम आपको पता है ऑलरेडी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जितना चेंज हो रहा उसके हिसाब से रहता बढ़ रहा। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन राइट दिस एज, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो अब थोड़ा सा इसको सिंबलिक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से रहता, ई के जैसा रहता, मिलता जुलता। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसको हम बोलेंगे फैराडेज का जो लॉ ऑफ इंडक्शन है वो है, वेयर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो लिंक होता है कॉइल से। लेट फाई जीरो बी द फ्लक्स लिंक विथ सिंगल टर्न, यानी कि 50 क्या है, फ्लक्स है जो लिंक्ड हो रहा सिंगल टर्न। इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज n50। जो फ्लक्स होता है वो जो लिंक्ड होता है कॉइल से वो n5 इक्वल्स टू n50 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी दिस थिंग, जो बोर्ड पे आपको लिखे हुआ है वो आप कॉपी करें, हम आगे पढ़ेंगे। So far we have not specified the direction of the induced EMF or induced current. In the previous example we have observed that an induced current is set up in lobes. What is the direction can you apply conservation of energy for electromagnetic induction? यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अभी तक सिर्फ हमने induced EMF के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो induced EMF जो होता है उसका डायरेक्शन हमको अभी नहीं मालूम। और हम ये जो है एक लॉ है हमारे पास, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या उस लॉ के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते क्या हम, ये दो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ के अंदर ही लेंस लॉ, ठीक है। ये लेंस लॉ क्या होता है, देखिए, व्हेन वी पुश द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल करंट इज जनरेटेड, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, जब भी यानी कि बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो करंट जनरेट होता, साथ ही साथ इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। वी नो दैट व्हेन ए बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स अ कॉइल विथ इट नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल इन इंड्यूस करंट इज सेट अप इन द कॉइल। लेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द coil be in clockwise direction with respect to the north pole of the bar magnet. Then this current carrying lobe behaves like a magnet with its south pole facing the north pole of the bar magnet. In such a case, the bar magnet attaches the coil. Then it's gain kinetic energy. This is contradictory to the conservation of energy. So our assumed clockwise direction of induced current is wrong. Hence, the correct direction of induced current has to be in anti-clockwise direction with respect to the north pole of the bar magnet. In such a case, the north pole of the
coil faces north pole of the bar magnet as shown in the figure 15. Then the north pole of bar magnet is repelled by the north pole of the coil. एक डायग्राम मैंने आपको उतारा है, यहाँ पे आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, सेम, और एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमको ये पता है कि जब भी बार मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल की तरफ, हमारे पास एक इंड्यूस करंट सेटअप होता, तो उसका जो करंट का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज सपोज कर लेंगे। पहले कैसा सपोज कर लेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है करंट का सपोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू दी नॉर्थ पोल, यानी जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल को रेस्पेक्ट रह के क्लॉकवाइज डायरेक्शन सपोज कर रहा हूँ मैं। जैसा ही हम ऐसा करेंगे तो इन्हें क्या होता, ये जो आपका जो पूरा कॉइल है ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो मैग्नेट देन करंट जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर रहा तो क्या हो जाएगा, इन्हें अट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती और दोनों एक दूसरे को चिपक जाते, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता, तो करेक्शन करने के लिए जो हमारा इंड्यूस करंट है उसके डायरेक्शन को हम फाइनली एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, ठीक है, जो करंट रहता है उसका डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। कैन यू गेस व्हाट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दी कॉइल इन सच केस? इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा रहेगा? इन वेरिएबली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सिंपल टर्म। When flux increases through the coil opposes the increase in the flux, and when flux decreases through coil, it opposes the decrease in flux. This is discovered by Russian physician Heinrich Lenz. Lenz's law states that the induced current will appear in such a direction that it opposes the change in flux in the coil. तो यहाँ पे एक लॉ है, किसका? लेंस लॉ नाम का। तो लेंस लॉ का कहना क्या है बोल, तो कभी भी जो है इंड्यूस करंट जो रहता वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहता। उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसा कि हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस रहते हैं, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस सेट होते, तो इसमें से एक टुकड़ा अगर हम काट लिए तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे हम, सपोज ये डायरेक्शन में फ्लक्स है। तो हेनरीज का कहना क्या है, हेनरीज लेंस का, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ये डायरेक्शन में है तो जो इंड्यूस ईएमएफ क्या होना, ये डायरेक्शन में रहना, तो इन्हें अपोज करना, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स को अपोज करना। तो ये लेंस लॉ नाम का एक स्मॉल टॉपिक है, ये लेंस लॉ नाम का एक टॉपिक है स्मॉल सा, तो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कभी। तो आपको जैसा मैं रीड कर रहा था उसके जो लास्ट के 2 लाइना थे जो स्क्रीन पे लगाया था वो लेंस लॉ के थे, वो आप कॉपी कर लेके याद रखिए। नेक्स्ट ऐसा डायग्राम भी दे सकता हूँ, डायग्राम देखे फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट डू यू कंक्लूड बोल के बोल सकते हैं। तो आप वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ अपीयर्स टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपीयर होते एज पर दी लेंस लॉ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन लगते हैं। तो ये हो गया लेंस लॉ। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे हम, ओके। एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यू माइट हैव सीन दैट ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक पीपल्स आर मेड टू वॉक थ्रू अ large upright coil of the wire which produce a weak AC magnetic field. If we are carrying any significant quantities of iron, the magnetic flux with the large coil changes and the induced EMF is generated in the coil and triggered alarm. जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे जगहों पे डोर्स रहते जिसके अंदर से हमको जाने के लिए बताया जाता, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कुछ आयरन की चीज़ है, लोहे से रिलेटेड या मेटल से रिलेटेड चीज़ है, तो मैग्नेटिक एक वीक एसी अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती और उसकी वजह से अलार्म ट्रिगर्ड होने लगता। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे तो द टेप रिकॉर्डर विच वी यूज टू लिसन टू सॉन्ग रिकॉर्ड वॉइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हम टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ करते यानी कि हम साउंड को सुनते हैं या फिर रिकॉर्ड करते, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता। एज ऑफ नो वी डोंट हैव टेप रिकॉर्डर्स विथ अस इन आवर मॉडर्न एरा, वी आर यूजिंग यूजुअली स्मार्टफोन्स। हम हमारे पास स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जहाँ पे हम म्यूज़िक सुनते ही हम हमारी वॉइस
रिकॉर्ड भी करते हैं। ये एक एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको फैराडेज लॉ का होता है एटीएम्स के अंदर हम एटीएम डालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रहती, उसकी वजह से हम हमारा कोड वगैरह डालने पर आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये फैराडेज लॉ के 2-4 एप्लीकेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करा। नाउ आई विल गोइंग टू प्लेस 2 प्रॉब्लम्स। मैं 2 प्रॉब्लम्स डालता हूँ इसी के ऊपर, बहुत आसान है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते। ये प्रॉब्लम्स को कम से कम आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ द टाइम टू सी 2 प्रॉब्लम्स ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the problems from the screen. Make sure you need to practice these problems as well as I place Faraday's laws of applications also. आप देख सकते हैं कि वो प्रॉब्लमों के साथ साथ मैंने Faraday's law of applications भी लगाया था, वो applications भी याद कर लीजिए आप, बहुत important है। So as of now that's all about our today's session. We will going to continue our like electromagnetism chapter in next classes and next session. Till then, take care. I am Sayyid Rashid from Ahle Bayd High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahle Bayd High School and Junior College. Have a great time. Thank you.